वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस लियोस। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे लियोस। और आपकी अप्रैल की लव लाइफ और करियर और जनरल प्रिडिक्शंस मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे अप्रैल मंथ को लेके। सो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी और आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं लियोज। ओके। और ये जो रीडिंग है हमारी, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन लियोज। तो इस रीडिंग में सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, वो पर्सन अभी कौन सी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या सारी चीज़ें चल रही है। और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपको किस तरीके से देखते हैं और आपके लिए कैसे इमोशंस रखते हैं, आपको किस लाइट में देखते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं। और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके टुवर्ड्स वो क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके। और हम कोशिश करेंगे कि उनके सब कॉन्शियस के थॉट्स और कॉन्शियस के थॉट थोड़ा सा डीप में हम जान सकें और ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो शायद आप रिलेट करेंगे, शायद आप रिलेट नहीं करेंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर लियोस आपको ये फील होता है कि मैंने कुछ बोला है और आपको पसंद नहीं आया और आप ट्रिगर हो गए, तो उस पॉइंट पे इस रीडिंग को रिलीज़ कर दीजिएगा। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको फिर वो सारी चीज़ें दिल पे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। बिकॉज़ कई सारे कमेंट्स कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, आप मुझे भी क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, तो जो भी मैसेजेस होते हैं वो यूनिवर्स की साइड से होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि आपके पर्सन कौन सी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो और उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हो सकता है ये आपसे रिलेटेड हो सकता है ये आपसे रिलेटेड ना हो। ओके। ऑलराइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पर्सन अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पे भी एकदम बराबर का फोकस है। यहाँ पे एस ऑफ ऑटम का कार्ड आया है और एस ऑफ ऑटम का कार्ड बता रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था या फिर किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। एस ऑफ ऑटम का कार्ड आना मतलब कि अल्टीमेट अबंडेंस और सक्सेस बताता है करियर में, और ये प्रोसेस बताता है कि पर्सन इस प्रोसेस से गुजर रहा है। मतलब जिस भी रास्ते पे ये अपने प्रोफेशन में चल रहे हैं, उस रास्ते में इन्हें बहुत सारे गेन होने वाले हैं, बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है और पैसों का अबंडेंस मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो जो कुछ भी ये करियर में कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनके लिए दिख रहा है। सो लाइफ में काफ़ी देखिए, एक और पेंटिकल से रिलेटेड कार्ड आ गया है यहाँ पे लाइफ में पैसे अच्छे दिख रहे हैं, करियर अच्छा जाता हुआ दिख रहा है इस पर्सन का। उसके बाद यहाँ पे एट ऑफ विंटर है। एट ऑफ विंटर बताता है कि ये पर्सन लाइफ के किसी पार्ट में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है लाइफ की जो इन्हें परेशान कर रही है लियोज। ऐसा लग रहा है कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं लाइफ में। और इवन दो यहाँ पे करियर को से रिलेटेड चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं, बट कुछ चीज़ है जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हर्ट कर रही है या फिर बॉदर कर रही है लियोज। कुछ चीज़ यहाँ पे परेशान कर रही है। फिर यहाँ पे प्रिंस ऑफ समर है। प्रिंस ऑफ समर किसी नई फ्रेंडशिप में आना, किसी नए रिलेशनशिप में आना या फिर रिलेशनशिप को रिन्यू करना, या फिर किसी ऐसे पर्सन से बात करना जिससे बहुत टाइम से बात नहीं की है, कुछ नई फ्रेंडशिप्स में आना, बहुत सालों बाद किसी दोस्त से मिलना, ये सारी एनर्जीज प्रिंस ऑफ समर्स बताता है। और सडन शिफ्ट ऑफ इमोशंस बताता है। सडन शिफ्ट ऑफ इमोशंस मतलब क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब फील करें पर कुछ अच्छी चीज़ हो गई और हमें अचानक से इमोशनली अच्छा फील होने लग गया, तो
ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन जो भी इनकी लाइफ में आ रहा है या फिर है, ये आप हैं, मतलब आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। और हम आगे जाके कंफर्म करेंगे कि ये आप हैं या नहीं है, बट मुझे ये आपकी एनर्जी दिख रही है कि कहीं से इन्हें वो अश्योरेंस मिल रही है कि ये अकेले नहीं है, शायद वो वाली अश्योरेंस मिल रही है, या फिर सपोर्ट मिल रहा है, या फिर प्यार मिल रहा है कहीं से। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ समर्स का भी कार्ड है, अगेन कोई सपोर्ट सिस्टम इनकी लाइफ में दिख रहा है। तो ये जो दोनों समर्स के कार्ड हैं, ये इनकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट बता रहे हैं। इवन ये जो प्रिंस ऑफ समर की एनर्जी है, ये थोड़ी नई एनर्जी दिख रही है, रिन्यूअल की एनर्जी हो सकती है कई बार। क्वीन ऑफ समर है, ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, तो हो सकता है जो क्वीन ऑफ समर्स का कार्ड आया हो, कोई मदर फिगर हो इनकी लाइफ में, या फिर कोई फादर फिगर हो, कोई बड़ा हो जो इन्हें लाइफ में सपोर्ट कर रहा हो, इसीलिए आया है। मुझे लग रहा है ये करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी की हेल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। और ये पार्टनरशिप जिसके भी साथ है, इनकी पार्टनरशिप या फिर कोई इन्हें सपोर्ट कर रहा है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ ऑटम्स भी है। 3 ऑफ ऑटम्स किसी के साथ मिल के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी के साथ मिल के कुछ क्रिएट करना, किसी के साथ मिल के कुछ बिजनेस शुरू करना, किसी के सपोर्ट से इंटरव्यू देना, ये सारी चीज़ें बताता है। और अभी बहुत ही ज़्यादा इनका फोकस अपने पैसों पे है, या फिर लाइफ में कुछ करना, पैसे कमाना, फेमस होना, इन सारी चीज़ों पे फोकस आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला था ना कि बैलेंस है दोनों जगह, एट द सेम टाइम इनका अपनी इमोशनल लाइफ पे भी फोकस है। और यहाँ पे 2 ऑफ ऑटम्स आया है। 2 ऑफ ऑटम्स बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मतलब सिर्फ एक जगह पे फोकस्ड आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा अपने करियर के लिए सोच रहे हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ के भी लिए भी सोच रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने पैसों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ ऑटम जगलिंग बताता है, जगल करना, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो वाली एनर्जी होती है 2 ऑफ ऑटम्स की। तो वो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या इमोशंस हैं, आपको कैसे देख रहे हैं ये पर्सन। Okay, universe, give us clear signs. वैसे तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे आपके, पर एक बार और अच्छे से कर लेते हैं। जजमेंट बार बार दिख रहा है यहाँ पर। ओके, ऑल्सो ये रीडिंग देखते देखते उस पर्सन को याद भी करिएगा, क्योंकि एक आप उन्हें मन में रखेंगे या फिर उन्हें याद करेंगे, तो एक एनर्जेटिक मोमेंटम क्रिएट होता है, आपको और ज़्यादा रिलेटेबल मैसेजेस मिलते हैं। दिस इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स। जहाँ पे फोकस रहेगा उससे रिलेटेड मैसेजेस मिलेंगे। सो ओह वाओ, सन, किंग ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, द लवर्स। यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, कॉन्ट्रडिक्शन भी उतना ही है। ओके, सबसे पहले आपको किस लाइट में देख रहे हैं पर्सन? लियोज आपको लियो की तरह ही देख रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वांस आया है। किंग ऑफ वांस आपको भी रिप्रेजेंट करता है, लियोज। तो सबसे पहले तो आप इनकी एनर्जी फील्ड में काफ़ी डोमिनेंट दिख रहे हैं, काफ़ी स्पेस ले रहे हैं आप, मतलब ये आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं फॉर श्योर। किंग ऑफ वांस आता है तो वो सारे एडवेंचर्स याद करना जो आपने इनके साथ किए हैं। अगर आपने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, या फिर फ़ोन पे अच्छी बातें की हैं, या फिर अभी भी होती हैं, अगर आप लोग फ्रीक्वेंटली हैंग आउट करते हैं, तो वो सारी एनर्जी भी डिपिक्ट करता है किंग ऑफ वांड्स। तो वो टाइम दिख रहा है इनका आपके साथ में, जो आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो, उसको याद कर रहे हैं या फिर उससे इन्जॉय कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि
अगर आप अभी भी एक दूसरे से बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं या फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो ये पर्सन उस वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा चेरिश करता है। और यहाँ पे द सन का कार्ड है। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, और ये कार्ड बता रहा है कि आप इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और पॉजिटिविटी लेके आते हैं लियोस। और मुझे पता नहीं क्यों डेजावू हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद से लास्ट मंथ भी आपके लिए कार्ड आया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ, कुछ लास्ट मंथ टाइप की ही एनर्जीज दिख रही हैं शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर। बट यहाँ पे सन दिख रहा है, और सन बता रहा है कि आप इनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आते हैं, या फिर कुछ सपोर्ट सिस्टम है आपका, या फिर जब आप इनके साथ रहते हैं तो इन्हें चीज़ें पॉजिटिव लगने लगती है। आप सपोर्ट सिस्टम है इनका, काफ़ी बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ समर्स आया था, ये भी आपके लिए ही आया था लियोस। तो और सन होता है, सन पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस बताता है। तो फॉर श्योर ये सारी चीज़ें, इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि ये सारी चीज़ें आप इनकी लाइफ में लेके आए हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ एक्शन दिख रहा है लियोस, इवन दो यहाँ पे ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। बट द हैंगमैन है, द हैंगमैन आपके लिए फील करना, या फिर इस कनेक्शन के लिए फील करना, मतलब कि कमिटमेंट के लिए ये पूरे तरीके से रेडी नहीं है फॉर सम रीजंस। मतलब यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, सब कुछ है जो एक पार्टनर में चाहिए वो आप में सब कुछ है। इस पर्सन को उस चीज़ का रियलाइजेशन है, पर यहाँ पे लैक ऑफ एक्शन या फिर कुछ स्टकनेस दिख रही है। तो अभी मेरे ख्याल से कमिटमेंट आपको देना, या फिर आपको ये कंफर्म करना कि ये लाइफ टाइम आपके साथ में रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे लैकिंग दिख रही है लियोस, बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ एक्शन है। और ये स्टकनेस इनकी खुद की क्रिएट की हुई है, बिकॉज अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, बट चाबी भी इस पर्सन के हाथ में ही है समझ रहे हो आप। तो ये बहुत ही डीप सबकॉन्शियस की या साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज द हैंगमैन बताता है कि कुछ रुकावटें हैं, पर हम चाहें तो उन रुकावटों से निकल सकते हैं, यू नो। तो ये कुछ सेल्फ इम्पोज्ड प्रॉब्लम्स हैं जो ये पर्सन इस कनेक्शन में फेस कर रहा है। मुझे लग रहा है किसी टाइप का स्ट्रगल ये खुद से कर रहे हैं, इस कनेक्शन में कुछ स्ट्रगल है, और शायद आपको इस स्ट्रगल के बारे में पता नहीं है। तो समवेयर दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद देमसेल्फ, यू नो, खुद से ही स्ट्रगल चल रहा है किसी तरीके का, क्योंकि ये कार्ड साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस बता रहे, मेंटल ब्लॉकेजेस बता रहे। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम रियल में एग्जिस्ट करती हो, पर हमने किसी चीज़ को अपने दिमाग में ही प्रॉब्लम बना लिया है, और इसीलिए हम इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे। ये कार्ड वो बता रहा है। इवन दो इसके बाद जो कार्ड है वो द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स आना मतलब, और द सन आना मतलब, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं किसी भी लव रीडिंग में आने के लिए। द लवर्स बता रहा है आप लोग का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद से आप लोग सोलमेट्स हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि मोस्टली लोग जो द लवर्स किसी के लिए फ़ील करते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने कनेक्शन को लेके, और जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर होती हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं, या फिर आप अकेला फील कर रहे हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन है लियोस, मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं, या फिर आई डोंट नो ये क्या रीज़न है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है, और 5 ऑफ पेंटिकल मतलब होता है अकेलापन महसूस करना, इस कनेक्शन में रह के भी अकेलापन महसूस करना। ये अकेलापन हम तब महसूस करते हैं जब हम किसी की प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पूरे तरीके से, यू नो। तो कुछ, अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आपको लगा होगा पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम कनेक्शन में रह के भी जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जिस चीज़ से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने पर्सन को नहीं बता पाते हैं फॉर सम रीज़न, और उस केस में हमें अकेलापन फील होता है, बिकॉज़ हम जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो हमारा पर्सन नहीं कर रहा होता है। जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई ब्लॉकेज है मेरी लव लाइफ को लेके, फॉर से मुझे कोई पर्सन पसंद है, और
मैं उससे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, बट मेरी फैमिली ने बोला है कि नहीं, तुम्हें इस लड़के से दूर रहना है, वॉट एवर। तो मैं फिर भी उस पर्सन से बात कर रही हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं खुद ही फेस कर रही हूँ, जिससे मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही हूँ, बट मैं उस पर्सन को बता नहीं रही हूँ। इन दैट केस इस लव, जो भी मेरा लव अफेयर है उसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम है 5 ऑफ पेंटिकल। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोल दिया है आपको? ये पर्सन किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और शायद उस प्रॉब्लम के बारे में आपको पता नहीं है, और ये पर्सन किसी ऐसे लाइफ के स्टेज में है जहाँ पे ये पूरे तरीके से आपके साथ में ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं है। कुछ स्ट्रगल दिमाग में है यहाँ पे, और उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल इसीलिए भी आ सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं फॉर एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। तो 5 ऑफ पेंटिकल तब भी आता है फीलिंग्स और इमोशंस में, जब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है पर फॉर सम रीज़न आपसे बात नहीं कर रहा है और आपको अप्रोच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपको मिस कर रहे हैं और बात करना चाहते हैं बट आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या फिर आप नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। पर यहाँ पे वो है कि मिस कर रहे हैं, याद आ रही है पर रह नहीं रहे हैं। तो दोनों जो मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं बहुत ही डिटेल में बताया, और दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे लियोस। और उसके बाद में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। 7 ऑफ पेंटिकल मतलब एफ़र्ट लगाने की कोशिश करना, एफ़र्ट लगाना, अपना टाइम देना, अपनी एनर्जी देना, ये सारी चीज़ें ये आपके साथ करना चाहते हैं। लव रीडिंग में अक्सर कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं लियोस, बहुत ही कॉमन है। मैं इतनी सारी लव रीडिंग्स करती हूँ, अब तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शंस देखने की आदत सी पड़ गई है। मतलब कि हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हम खुद कभी कभी कर देते हैं, और पता नहीं क्यों लव लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज हमारे बिलीफ सिस्टम इतने सारे, चाइल्डहुड ट्रॉमास, दिस एंड दैट इतने सारे रहते हैं, पास्ट के रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे देखिए कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट लगाना चाहते हैं और अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं, अपना टाइम लगाना चाहते हैं, और इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हैं, और शायद अगर इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो आप जैसा कोई पर्सन इन्हें मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल क्या बताता है कि आपको यूनिवर्स ने एक सीड दे दिया, उस सीड को प्लांट करना, उस कनेक्शन पे एफर्ट लगाना, ये सारी चीज़ें करना जिससे कि वो कनेक्शन ब्लूम हो सके और उसमें अबंडेंस या फ्रूट्स आ सके। तो यहाँ पे ये एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर फॉर सम रीज़न यहाँ पे स्टकनेस है, अकेलापन है, तो यहाँ पे इच्छा भी है एफर्ट लगाने की और लगाते हुए दिख भी रहे हैं। बट उसके बाद फिर 9 ऑफ वांस आ जाता है। 9 ऑफ वांस तो आना बहुत ज़रूरी है लव रीडिंग में। आई डोंट नो ये कार्ड क्यों हमेशा आ जाता है, ये कार्ड और 7 ऑफ वांस हमेशा लव रीडिंग में आते हैं। अब 9 ऑफ वांस अगेन एक ब्लॉकेज दिखा रहा है। ये ब्लॉकेज है कि हमें डर लग रहा है कि हम पूरे तरीके से वनरेबल हो गए, पूरे तरीके से हमने अपने इमोशंस किसी के सामने रख दिए, या फिर इस कनेक्शन में आने के लिए किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो क्या ये कनेक्शन आगे सही जाएगा या नहीं जाएगा? हो सकता है कि ये आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मांग रहा हो, मतलब कि फैमिली को समझाना मुश्किल है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल है, वो कॉम्प्रोमाइज़, इतनी सारी चीज़ें मुझे इधर उधर करनी पड़ेगी इस कनेक्शन में रहने के लिए। तो क्या ये वर्थ है? इज़ इट वर्थ इट? मतलब कि क्या मुझे इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए? अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए तो क्या ये कनेक्शन आगे फ्रूटफुली जाएगा? मतलब अच्छी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी? अगेन एक ब्लॉकेज, राइट? तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ रहने के लिए कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में करने हैं, या फिर हो सकता है कुछ तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ करने हों, इसीलिए वो ये ब्लॉकेज यहाँ पे दिख रहा है। ये ब्लॉकेज अगेन बहुत ही बड़ा एक ब्लॉकेज होता है, जो अक्सर फैमिली के कारण, पुराने बिलीफ सिस्टम के कारण, या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण आता है 9 ऑफ वांस का। अब ये मैंने इनके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बारे में बता दिया कि आपके लिए क्या फील करे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई एक्शन है, या फिर और कोई फीलिंग्स हैं, या फिर और कोई इमोशंस यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस क्लियरली, प्लीज़ शो अस क्लियरली कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या फील कर रहे हैं।
9 ऑफ कप्स है, ओके। अच्छा, सुनिए, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ मुझे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ उससे किसी का फ़ायदा हो रहा है या नहीं, तो आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ओह वाओ वेरी नाइस कार्ड, और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, सो प्लीज़ अगर कोई भी वैल्यू मिली हो तो कर। ओह वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इस रीडिंग की थीम बहुत ज़्यादा लिब्रा की थीम से मैच कर रही है। कल मैंने लिब्रास की रीडिंग की थी और कुछ वैसे ही लग रहा है, ये रीडिंग भी कुछ वैसी ही लग रही है। ओके, सबसे पहले तो हमारे बैक टू बैक जो बहुत ही पॉजिटिव से कार्ड्स आए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड पॉजिटिविटी बताता है, विश फुलफिलमेंट बताता है, इमोशनल फुलफिलमेंट बताता है, और इस कनेक्शन में ये चीज़ आते हुए दिख रही है। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे आप दोनों इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले हैं लियोस, और फाइनली कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके कनेक्शन से निकलते हुए दिख रही है, या फिर कोई छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिस भी प्रॉब्लम से आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हो पिछले कुछ समय से, वो प्रॉब्लम कमिंग मंथ्स में जाते हुए दिख रही है। इस रीडिंग का कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, बट यू कैन से कि रीडिंग 1 या 2 महीने तक के लिए एप्लीकेबल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस करें, जो भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, इमोशनली अगर आप परेशान हैं, इमोशनली अगर ये पर्सन परेशान है, तो वो चीज़ जाते हुए दिख रही है। कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है, सुकून मिल रहा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में हार्मनी और पीस दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन में बहुत ही प्यारे से कार्ड आए। यहाँ पे द एम्प्रेस है। एम्प्रेस अगेन ये बता रहे कि कनेक्शन, ये जो पर्सन है ये आपके साथ में कुछ बहुत ही सॉलिड कनेक्शन रिलेशनशिप शुरू करते हुए दिख रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी आना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बिकॉज़ ये बहुत ही पोटेंट एनर्जी होती है। इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, और ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साइड एफर्ट लगाए तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और आप दोनों आपस में साथ में आके बहुत ही पावरफुल कपल हो सकते हैं, और बहुत सारा अबंडेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो जो एम्प्रेस कार्ड होता है वो कार्ड होता है यूनिवर्स ने कोई ब्लेसिंग दी है और कोई अपॉर्चुनिटी दी है, और उस अपॉर्चुनिटी को हमने नरिश किया है, और उसके बाद में वो अपॉर्चुनिटी पूरे तरीके से फिज़िकल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो गई है। द एम्प्रेस का कार्ड बताता है गिविंग बर्थ टू समथिंग, कुछ नया क्रिएट होना, कुछ नया क्रिएशन होना, कुछ नई उत्पत्ति होना। कई बार ये प्रेगनेंसी भी डिपिक्ट करता है, बट बिकॉज़ हम अभी आपकी लव रीडिंग कर रहे हैं तो इसमें एक कार्ड बता रहा है कि कुछ नया शुरू हो रहा है। मतलब आप दोनों की एनर्जीज मिल के आपस में एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर क्रिएट करते हुए दिख रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी आप एक दूसरे की लाइफ में लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। मतलब देयर इज़ समथिंग अबाउट योर एनर्जीज लियो, कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल हैं आपस में, और ये जो दोनों एनर्जीज हैं ये बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आप दोनों की लाइफ में लेके आ सकती है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड आई रियली होप कि आप दोनों में से कोई भी लोग इस बात को मिस ना करे कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, सो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल एक्शन में बता रहा है कि
ये चाह रहे हैं आपके पर्सन, ये चीज़ होगी, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ होगी, लाइक 90% आई कैन अश्योर यू कि ये चीज़ होगी अगर जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो गए तो ये कार्ड अल्टीमेट शादी का कार्ड होता है या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन कमिटमेंट का कार्ड होता है। इस कार्ड में आप देखिए यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे घर है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पेट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं। और जब 10 ऑफ पेंटिकल आता है तो वो मैरिज इसीलिए बताता है क्योंकि जब पेंटिकल्स आते हैं तो पेंटिकल्स ऐसी चीज़ होती है जिन्हें आप शो ऑफ कर सकते हैं, ब्रैग कर सकते हैं और वो फिज़िकली मैनिफेस्ट होते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल आता है तो ये बताता है कि आपकी कनेक्शन को सोसाइटी रिकग्नाइज करेगी और आपका कनेक्शन लोगों के सामने रहेगा। तो विच मीन्स शादी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर एक लॉन्ग टर्म ऐसा कनेक्शन के इस कनेक्शन के बारे में आपके फ्रेंड्स को भी पता है, आपकी फैमिली को भी पता है, सबको पता है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। जब पेंटिकल आते हैं तो वो ऐसी चीज़ बताते कि लोगों को वो चीज़ दिख रही है, किसी से छुपा नहीं रहे हैं या फिर छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वहीं पे अगर इसकी जगह पे 10 ऑफ कप्स आए होते तो 10 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा थॉट्स में होती हैं चीज़ें, तो ये थॉट्स में नहीं है, ये रियलिटी में है। मतलब इसके टुवर्ड्स आपके पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, इस कनेक्शन को एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव लियोस। बट यहाँ पे वही सीन है ना, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल के पहले एम्प्रेस आया है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और कितना आप दोनों उस पर एक्ट करते हैं उसके हिसाब से आप दोनों का फ्यूचर क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है और द टावर कार्ड है। देखिए ऐसा लग रहा है कि टावर तो फॉल होगा एक बार आप दोनों के बीच में, मतलब या तो अगर ये चीज़ नहीं हुई है ना तो ये चीज़ होगी लियोस, एक बार आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट तो होगा या तो हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि यहाँ पे जो पुरानी एनर्जी सिस्टम है आप दोनों के बीच में, पुरानी जो चीज़ें हैं उनका लैप्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके बिलीफ सिस्टम भी नेगेटिव चल रहे हो, तो ये पर्सन तो कुछ बिलीफ सिस्टम इनके तो नेगेटिव हैं ही कि फैमिली ने मना कर दिया या फिर पास्ट के कनेक्शन ख़राब रहे हैं। आई डोंट नो किस वजह से ये यहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो स्टकनेस दिख रही है ना, कोई सॉलिड रीज़न है कि ये पर्सन आगे मूव नहीं कर रहा है अभी एट प्रेजेंट मोमेंट। बट हो सकता है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो और ज़्यादा इस एनर्जी को फ्यूल कर रही हो। तो ये पर्सन तो नेगेटिव है ही इस कनेक्शन को लेके, अगर आप भी नेगेटिव हो जाओगे तो आप दोनों की नेगेटिविटी ना एक टावर मूवमेंट लेके आएगी इस कनेक्शन में, जहाँ पे आप दोनों का अच्छा सॉलिड कॉन्फ्लिक्ट होगा। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो चुकी होगी क्योंकि आपके पर्सन इस एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं या फिर आपका रिलेशन इस एनर्जी से निकलता हुआ दिख रहा है। तो मतलब एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जब आपको लगेगा चीज़ें सब खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, बट उस पॉइंट के बाद में चीज़ें वापस से ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। एस ऑफ सॉर्ड्स मेजर क्लैरिटी आना कनेक्शन में, अपना सही गलत समझना, एक दूसरे के बिहेवियर समझना, जो गलत हुआ था वो क्यों हुआ था, हमने एक दूसरे को क्यों हर्ट किया, ये सारी चीज़ें समझना बताता है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एक नई क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी, एक नई स्टेबिलिटी आएगी, पर उसके पहले एक बार स्टेबिलिटी ख़राब भी होगी तो अब हम में से हर कोई अलग अलग टाइमलाइन में स्टैंड कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो चुका होगा कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पास्ट में, फिर वापस से साथ में आ रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए होने वाला होगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में, मतलब ये एनर्जी ऐसी भी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में तो, या फिर अगर आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं या प्रॉपर बात नहीं हो रही है, तो एक बार बात होगी और बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्लियर करेंगे, थोड़े से झगड़े होंगे और उसके बाद चीज़ें वापस से रिन्यू होंगी। ऐसी भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज दिख रही हैं। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। बस एक बात मुझे बोलनी है कि अगर आप 4-5 सालों से नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं जेन्युइनली आपको जितनी ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूँ उतनी ज़्यादा क्लैरिटी दूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि टैरो रीडिंग कैसे काम करती है। अगर आप 4-5 सालों से नो कॉन्टैक्ट में हैं और इस पर्सन ने कभी पलट के नहीं देखा है, तो फिर ये रीडिंग आप पे अप्लाई नहीं होगी। ओके, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में, किसी सिचुएशनशिप में है, और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो 1 साल के अंदर हुई है तो एनर्जीज ऐसा नहीं है, ये कोई लॉन्ग लॉस्ट लव नहीं है जो 5-6 साल बाद पलट के वापस आ रहा है। ठीक है,
ये कुछ रीसेंट में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और फिर हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, आपके लिए फर्दर कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। शायद उन अल्फ़ाबेट्स में आपको आपके नाम मिल जाए, या फिर आपको आपके पर्सन का नाम मिल जाए, या उनके नाम का अल्फ़ाबेट मिल जाए, वो एक फ़र्दर कंफर्मेशन। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। यस, वाओ, perfect timing, a year from now। ओके, सबसे पहले तो येस का कार्ड आया है, तो आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं तो उसका आंसर येस है। अगर आप पूछ रहे हो रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं तो उसका आंसर येस है। तो जो भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर येस है लियोस, और येस काफ़ी पॉजिटिविटी भी बता रहा है इस कनेक्शन के आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद परफेक्ट टाइमिंग, एकदम सही समय है इस कनेक्शन के ठीक ट्रैक पे आने का, तो चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग बहुत अच्छा है आप दोनों के बीच में अभी, और चीज़ें अगर ख़राब हैं तो सुधरेंगी। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है तो देयर आर चांसेस कि आपको कमिटमेंट मिले। ओके, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फाइनली कब मेरी शादी होगी, कब ये कनेक्शन स्टेबल होगा, तो 1 साल के अंदर अंदर सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम साइंस डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। ओके, तो यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मिथुन राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और उसके बाद में यहाँ पे पेंटिकल बहुत सारे हैं। पेंटिकल यहाँ पे वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी बता रहा है। तो यहाँ पे कन्या राशि है, वृषभ राशि है, और कैप्रिकॉनस मकर राशि। उसके बाद में यहाँ पे ओह यस, यहाँ पे सॉर्ड्स भी हैं, राइट, वी हैव सॉर्ड्स। यहाँ पे अगेन जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी है, दैट इज़ मिथुन राशि फिर से आई है यहाँ पे, और तुला राशि है, और एक्वेरियस इस कुंभ राशि। और उसके बाद में यहाँ पे फायर स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। तो यहाँ पे मेष राशि है, सिंह राशि है, और सैजिटेरियस इस धनु राशि। हो सकता है आपके पर्सन भी लियोज हों, राइट। यहाँ पे सैजिटेरियस फिर से आए हैं, यहाँ पे धनु राशि आई है। ओह, सैजिटेरियस दोबारा से आए हैं, फिर से धनु राशि। लियोज आप आए हैं आपकी रीडिंग में, तो अगेन आपके पर्सन भी लियोज हो सकते हैं, राइट। एंड देन वी हैव द लेटर्स टी एंड यू एंड एक्स एंड एन एंड आर एंड ई, आई, एम, ओ, टी, Z, O, C, Y, R, W, I, O, A, S, L, U, L फिर से आया है, और D। ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं लियोज। अगर आपने अभी तक रीडिंग से रिलेट किया है और आपका लेटर नहीं भी आया है तो इट्स ओके, अब ये बस फर्दर कन्फर्मेशन होता है। सो या, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।